अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त क्लास 8 के स्टूडेंट बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन जो है वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का जो मैं लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उनको तैयार कर रहा हूँ प्रेजेंटेशंस के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये प्रेजेंटेशन जो है ये शेयर करूँ। आप लोगों ने अब जब आप प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आते हो तो प्रेजेंटेशन में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है कितने कॉन्फिडेंट हो। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में। द फर्स्ट थिंग इन प्रेजेंटेशन इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो जो लिसनर्स जो लोग आपको सुनते हैं उनके ऊपर आपका इम्प्रेशन तब आता है जब आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो, आप लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं। तो पहली चीज़ होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एक बेहतरीन प्रेजेंटर हो। अब बॉडी लैंग्वेज के बाद आपकी आती है कि आप जब इधर आते हैं तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन ऐसी करनी है कि उसमें शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा वो लंबी ना हो। जैसे कि मैं अगर इधर इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूँगा, सिंपल कि मैं स्टार्ट में आ जाऊं कि हेलो, आई एम किरामत खटक एंड आई एम एमफिल इन फिजिक्स एंड आई एम द फिजिक्स टीचर इन क्वालिटी कोचिंग एकेडमी खरड़। तो मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन कर दी। अब इसके बाद प्रेजेंटेशन में आपकी मेन चीज़ क्या होती है कि आप प्रेजेंटेशन जो है उसमें किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो और किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें मेरा साइंस है, तो साइंस जो है उसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा। सबसे पहले मैं जो साइंस है उसको क्या करूँगा, उसकी जो वर्ड है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। साइंस जो है उसकी डिफिनीशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइंस का वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है कहाँ से, सेंशिया से। और सेंशिया क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है और सेंशिया का मतलब क्या है, नॉलेज। तो साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, सेंशिया से, और सेंशिया का मतलब क्या है, नॉलेज। अभी अगर आप इसको पश्तो में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो सिंपल, साइंस से दादे लतीनी जुबान यो लफ्ज था और दे मतलब तशदा नॉलेज। अच्छा, अब इसके बाद है डिफिनीशन ऑफ साइंस। साइंस जो है उसको आपने डिफाइन करना है। साइंस क्या है, नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ऑब्टेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस जो है वो उसमें चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि आपने लेट्स सपोज कहा कि लाइट यहाँ पे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो साइंस आपसे पूछेगा कि लाइट क्यों रिफ्लेक्ट होती है, वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा, वो इसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशंस करेगा। तो दो चीज़ें जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, अभी आप सारे मुझे देख रहे हो तो आप लोग मुझे क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन में आपके सेंसेस आते हैं, स्मेल आता है, टेस्ट आता है, टच आता है, वॉच आता है, हेयर आता है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो, आप लोग जो है मुझे सुन भी रहे हैं और आप लोग मुझे देख भी रहे हैं। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो वो मेरे साथ हाथ मिलाएगा, तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जर्वेशन में आता है क्योंकि इसमें हम सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब साइंस में ऑब्जर्वेशन हम कैसे लेंगे, देखो मैं आप लोगों को बड़ा सिंपल समझाता हूं। लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो कॉफी बनाना चाहता है, कॉफी, उसने पहले कभी कॉफी नहीं बनाई है, ठीक है, पहले उसको पता नहीं है कि कॉफी कैसे बनती है। तो कॉफी वो कैसे बनाएगा, देखो पहले कॉफी की क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा, ऐसे बंदे के साथ बैठेगा जो कॉफी बना सकता हो, वो उनसे पूछेगा कि व्हाट इज कॉफी, वो सिंपल बताएगा कि कॉफी जो है उसके लिए आपने बाजार से एक कॉफी का एक पैक लेना पड़ेगा। जब आप वो लेके आओगे आपके पास चीनी होनी चाहिए, आपके पास
वाटर होने चाहिए, आपके पास मिल्क होने चाहिए, आपके पास बर्नर होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए। जब आप बर्नर जो है वो गैस ऑन कर लेते हो और कॉफी जो है उसको आप वाटर में क्या कर लेते हो, मिक्सअप या दूध में मिक्सअप कर लेते हो, फिर आप उसमें चीनी डालते हो, फिर 10 मिनट के लिए आप इसको पतीले में डाल देते हो। उसके बाद 10 मिनट में लेट सपोज आपकी जो चाय है वो क्या हो गई, कॉफी क्या हो गई, तैयार हो गई। तो अभी देखो, आपने इसको देख पी लिया है, आपने इसकी जो हीट की आवाज है उसको भी सुन लिया है, आपने उसको स्मेल भी कर लिया है, आपने उसको टच भी कर लिया कि गर्म है, और आपने इसको टेस्ट भी कर लिया कि इट्स वेरी फैंटास्टिक। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी आपकी हो गई। अब आपने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, आपने इस बंदे से जो चीजें इसने आपको बताई है, आपने उनको पहले लिखना है, अपने साथ एक पेज के ऊपर नोट करना है। जब आप एक पेज के ऊपर इसको नोट करोगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसी चाय की जो इसने बनाई थी यही मेथड जो है इसको आपने दोबारा खुद क्या करना है, अप्लाई करना। उसी तरह आपने एक बर्तन लेना है, उसी तरह उसमें कॉफी को शेक करना है, फिर उसमें मिल्क में शेक करना है, फिर उसमें चीनी डालनी है, फिर जो है आग के ऊपर आपने उसको रखना है। तो इस तरह आपकी कॉफी बन भी सकती है और कॉफी नहीं भी बन सकती है। अगर आपने यही वाला मेथड सही तरीके से फॉलो किया है तो आपकी कॉफी बन जाएगी। तो देखो, आपने पहले नॉलेज हासिल किया, फिर आपने जब कॉफी बनाई, तो ये जो कॉफी है इसमें बेसिकली आपने नॉलेज जो है वो यूज किया, आपकी डिस्कवरी हो गई, किसकी, कॉफी की डिस्कवरी हो गई। तो इस तरह साइंस में अगर आप एक रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ते हो, आप लेट सपोज बारिश को पढ़ते हो कि बारिश जो है वो किस तरह बरसती है, या आप लेट सपोज फ्रिज के बारे में स्टडी करते हो, गाड़ी के बारे में स्टडी करते हो, सारी चीजों का पहले आपने ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हाइपोथेसिस है, उसके बाद फिर आपके पास हाइपोथेसिस के बाद फिर टेस्ट हाइपोथेसिस हो जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट हो जाती है, डिडक्शन हो जाती है, फिर एनालिसिस हो जाती है, पब्लिकेशंस हो जाती हैं, सारी चीजें फिर आपने क्या करनी है, इस तरह थ्रू प्रॉपर नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए आगे क्या करनी है, फॉरवर्ड करनी है। इसके बाद है फिजिकल साइंस और फिर है बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि टू स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स, के फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम मैटर पढ़ते हैं और एनर्जी पढ़ते हैं, और इन दोनों का आपस में क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, ये सारे ब्रांचेस आपके फिजिकल साइंस में है। और उसके बाद फिर मैंने बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ाया था कि बायोलॉजिकल साइंस जो है इसमें हम क्या करते हैं, टू स्टडी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या है, ह्यूमंस है, इसमें प्लांट्स है, इसमें एनिमल्स है। अब अगर आप लोग बॉटनी पढ़ते हो तो उसमें तो आप जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ज़ूलॉजी जो है उसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आपने घर में जाकर पहले अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, फिर इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने होंगे, फिर जब पॉइंट्स बनाओगे, नोट्स बनाओगे, फिर घर में आप लोगों ने इस तरह खड़े होना है, 2-3 दफ़ा आपने इसको क्या करना है, किसी को सुनाना है, किसी को प्रेजेंट करना है। जब आप इसको प्रेजेंट करोगे इंशाल्लाह, फिर जब आप लोग इधर आ जाओगे तो आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हो, इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हो।